गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आपको बीएड की सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। चाहे आप 4 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हो, 2 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 1 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हो। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे वह है आपका 4 ईयर बीएड। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, NCET बीएड यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो आपका कोर्स है, जो आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया है किसमें, NEP 2020 के तहत। जी हाँ, बिल्कुल NEP 2020 के तहत ये कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं से अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसका नाम है ITEP। ITEP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके तहत आप लोग 12th पास करके या फिर 12th अपियरिंग में होते हुए भी आप लोग इस कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग चाहे तो IIT, IIM, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं केवल और केवल एक एग्जामिनेशन दे करके। और उस एग्जामिनेशन का नाम है आपका NCET बीएड। NCET बीएड 2024 की तैयारी कैसे आपको करना है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, इन सभी पहलुओं पे हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग का 4 ईयर बीएड अर्थात NCET बीएड 4 ईयर का जो आपका फॉर्म है वह कब आने वाला है। क्योंकि जब भी हम लोग कहते हैं कि हम किसी एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्म कब आएगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें एज कितनी होनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। देखिए, अगर बात करते हैं आप लोग का कि NCET बीएड जो आपका 4 ईयर बीएड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या फिर कई लोग इससे बोलते हैं आपका ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो 4 ईयर बीएड जो है इसका जो फॉर्म है वह आपका आने की जो पूर्ण रूप से संभावना है वह है आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक में यह आपका फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए 2 से 3 महीनों का समय दिया जाएगा और फिर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वह फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप लोग का ले लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग का जनवरी के लास्ट वीक में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन जो है आपका मई में ले लिया जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है और ये टेंटेटिव डेट जो है वह 2023 में आए हुए फॉर्म के बेस पर आप लोग को बताया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आप लोग को एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी आप लोग के पास ऐसी कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकें और 4 ईयर बीएड कोर्स कर सकें 2024 में। तो देखिए, सिंपल सी बात है आप लोग का कि आप लोग या तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये सबसे मिनिमम और आपकी यहाँ पर रखा गया है कि आप 12th पास हो या फिर 12th के अपियरिंग में हो, दोनों चीजें। मान लेते हैं आप 2023 में किस में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे, अपियरिंग स्टूडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपियरिंग स्टूडेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2023 में क्या कर रहे हैं, 12th जो है वह आप पास कर लिए हैं तो आप यहाँ पर पास आउट स्टूडेंट कहलाएंगे। क्लियर हो बात है, चाहे आप 2023 में 12th में एडमिशन ले रहे हो या फिर 2023 में बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप कितने भी वर्ष के हो, चाहे आप 18 वर्ष के हो या फिर 20 वर्ष के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, किसी भी उम्र के हो, आप इस एग्जामिनेशन दे सकते हैं और 4 ईयर बीएड कोर्स कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि NEP 2020 के तहत अब वही स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर, जो कि लगभग 2030 तक आप लोग का जो 4 ईयर बीएड किए रहेंगे वही सरकारी टीचर बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो एडेड कॉलेज हैं यानी एडेड स्कूल है वहां बन सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी ये नियम आप लोग का लागू होगा। तो 2030 तक अगर आपका सपना है कि आप टीचर बने तो उसके लिए आपको 4 ईयर बीएड ही करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर जो 2023 में या अपना 12th पास कर लिया है या फिर पास नहीं किया, अपियरिंग में है, या फिर आपने मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम 2018 में अपना इंटर कंप्लीट किए हैं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं।
कुछ बोलते हैं कि सर हम 2020 में अपना इंटर किए हैं तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी आप कर सकते हैं वर्ष में अपना 12th पास किए हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जामिनेशन देकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सुने होंगे कि जो IIT में जाने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है, तो अब ये सपना आप लोग पूरा कर सकते हैं IIT में जाकर पढ़ाई करने का, और वह है आपका रास्ता 4 ईयर BEd। 4 ईयर BEd के द्वारा आप IIT, IIM सभी हाई क्वालिटी हाई लेवल की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें अपना जाने का जो सपना है, आपका पढ़ने का सपना है, वह 4 ईयर BEd के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोर्सेज आपको 4 ईयर BEd के थ्रू मिलेंगे वह 3 कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि अगर आप 12th पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडिया में अगर आप 12th कर रहे हैं तो आपको 3 स्ट्रीम दिया जाता है, ठीक है। पहला जो स्ट्रीम होता है वो आपका आर्ट्स होता है, क्लियर बातें। सेकेंड जो स्ट्रीम आपको दिया जाता है वह आपका साइंस होता है, और तीसरी जो स्ट्रीम आपको दी जाती है वह होती है आपका कॉमर्स, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रीम होता है। अगर आप इन 3 में से मान लेते हैं आपने आर्ट्स किया हुआ है, आर्ट्स ग्रुप से अपना 12th कंप्लीट किया है या फिर 12th कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोर्स जो करना होगा वह आपको BA प्लस BEd कोर्स करना होगा, समझ रहे हैं। ये आपका जो पहला कोर्स मैं बता रहा हूँ BA प्लस BEd, ये हुए स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका जो आपका इंटर है वो आपका आर्ट्स ग्रुप से रहा हो, ठीक है। BSc BEd वे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका जो इंटर है वह आपका किससे हो, आपका साइंस ग्रुप से हो, ठीक है, किससे हो, साइंस ग्रुप। इसके बाद कॉमर्स वर्ग यानी कि BCom BEd कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो जिनका इंटर जो है वह आपका कॉमर्स ग्रुप से किए होंगे, ठीक है, किससे होंगे, कॉमर्स से। तो ये आपकी थी कि अगर आप आर्ट्स किए तो BA BEd करना होगा, अगर आपने साइंस किया तो BSc BEd, और आपने कॉमर्स किया हो तो आप BCom BEd कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपने क्या किया हुआ है कि साइंस किया हुआ है तो आप BSc BEd ही करिएगा, आपने साइंस किया हो तो आप BA BEd भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको NEP 2020 के तहत मिल रही है, यानी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप BA BEd भी कर सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट तो BSc BEd भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स के हैं और आप BSc BEd करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। इसकी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आगे आने वाले वीडियोज में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले स्लाइड में कि इसका एग्जामिनेशन का क्या होता है, यानी कि इसमें सीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी इसमें आपको कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कुल 7 आपके सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट मतलब होता है कि 7 आपके सेक्शन होते हैं। ये 7 सेक्शन क्या होते हैं ये देखिए पहले। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पहला सेक्शन होता है इसमें वह होता है आपका लैंग्वेज का, यानी आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। पहला जो लैंग्वेज होता है वो आपको हिंदी, यानी हिंदी आपको किसी भी हाल में चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपको हिंदी ले सकते हैं और दूसरा आपको इंग्लिश ले सकते हैं। अब इंग्लिश तो आपका रहेगा ही, इंग्लिश के बाद अगर आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मान लेते हैं आप पंजाबी लेना चाहते हैं या फिर आप कोई दक्षिण भारतीय कन्नड़ भाषा लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, या उर्दू लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 2 भाषा आपको लेना पड़ेगा, उसका लिस्ट मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से भाषा आप लोगों के पास रहती हैं, किन भाषाओं में से 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। 13 भाषाएं लगभग हैं जो आपके पास उपलब्ध रहेंगी, जिनमें से 2 भाषाएं आपको चुनना पड़ेगा। इंग्लिश एक आपका मस्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं जो लैंग्वेज होता है, मान लेते हैं आपने हिंदी लिया तो हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि 80 मार्क्स का हिंदी का पेपर होगा। इंग्लिश अगर आपने लिया हुआ है तो 20 क्वेश्चन इससे रहेंगे और एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का, इसलिए 80 मार्क्स का ये भी आपका पेपर रहेगा। तीसरा सेक्शन आपको जो देखने को मिल रहा है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैं खुद आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि आप लोग इसको पहले पढ़े हुए हैं, या फिर बिल्कुल इस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा कि आप लोग को इसको नोट डाउन भी कुछ नहीं करना होगा, अपने माइंड में सब कुछ बैठाते हुए आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वह कितने नंबर का रहेगा। तो ये देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा और टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है पेपर। अब बात करते हैं डोमेन का। ये 3 डोमेन आपको पूछा जाएगा। ये तीनों डोमेन जो होंगे वो आपको चूज करना पड़ेगा कि अगर आप बीए कर रहे हैं, BA BEd करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये ले सकते हैं या फिर कोई आप और ले सकते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं आप यहाँ पर बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स, आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, उनको आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जनरल टेस्ट जो होता है वो आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट से, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर डोमेन से, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, 3 डोमेन लेना है और 2 लैंग्वेज लेना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यानी कि टोटल अगर बात करते हैं तो कुल आपके 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 4 ईयर बीएड में, और 160 क्वेश्चन के लिए जो होता है उसमें आपको टोटल मार्क्स जो होते हैं वह 640 मार्क्स होते हैं। तो ये आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कितने क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है। 160 क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा टोटल, और ये कई दिन में होगा, ये नहीं कि अलग अलग दिनों में होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 640 मार्क्स का आपका यहाँ पर कुल नंबर रहेगा, और 640 में से आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे, अगर मान लेते हैं आपने 500 प्लस मार्क्स हासिल कर लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका IIT IIM में जाने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। यानी इसमें कंपटीशन धीरे धीरे आप लोग का बढ़ता जाएगा। 2023 में तो कंपटीशन उतना हाई नहीं था, लेकिन 2024 में ये जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए आप लोग को सही गाइडेंस के लिए CUET कॉन्सेप्ट के द्वारा यह आपका एक तरह से कह सकते हैं अभियान चलाया जा रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो कि जिनका सपना है ये अपना आगे जाकर के भविष्य में अध्यापन में लगने के लिए। तो आप लोग आज ही जुड़िए हमारे साथ ताकि आप लोग का जो सपना है वह पूर्ण हो सके। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग का ये डोमेन सब्जेक्ट रहेगा ना, ये सभी डोमेन जो तीनों डोमेन देख रहे हैं, ये आपके तीनों ही डोमेन आपके 12th लेवल के रहेंगे। ठीक है, तीनों ही डोमेन जो रहेंगे वो 12th के रहेंगे, यानी जो 12th में आपने पढ़ा है उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आप लोग का पुट कर देगा, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करेगा। उन सभी चीज़ों को आप पहलुओं को मैं समझाऊंगा आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगी, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो आप PDF आप लोग देख रहे हैं, इस PDF को अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे ऑफिशियल ऐप जो है CUET कॉन्सेप्ट, इस ऐप को भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं देखा पा रहा है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके PDF को अपने मोबाइल में अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसका प्रिंट आउट भी आप लोग निकलवा लीजिएगा जब आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने भी रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो होता है आपका वो 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, अगर एक क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो 1 नंबर आप लोग का कट कर लिया जाएगा, किसमें से, जो सही आपने किया उसमें से। पेपर टाइप यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो आपका MCQ टाइप का रहेगा, यानी कि जिसको आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो मीडियम रहेगा वह बाइलिंगुअल रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपका इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश के साथ आपका आप जो भाषा जानते हैं, मतलब भारत में से जो भी भाषा जानते हैं 22 भाषाओं में से, जैसे आप हिंदी जानते हैं तो आपको हिंदी मिल जाएगा, अगर आप उड़िया जानते हैं तो आपको उड़िया मिल जाएगा, अगर आप उर्दू जानते हैं तो आपको उर्दू मिल जाएगा। ये 2 आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल में आपका यहाँ पे पेपर बनाया जाएगा। मोड अगर बात करते हैं किस मोड में होगा, तो ये आपका CBT मोड होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ऑनलाइन पेपर आप लोग का लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग बात करते हैं कि जो टोटल पेपर आपका है 160 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा 160 प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी कि आप लोग के पास 180 मिनट में 160 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि वे स्टूडेंट जो PWD से बिलोंग करते हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा हल करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो PC स्टूडेंट हैं उन सभी को। अब बात करते हैं अगले स्लाइड में, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब यह 4 ईयर बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से बच्चों को आप लोग पढ़ाएंगे। यानी 4 ईयर बीएड आप तो करने जा रहे हैं, इंट्रेंस निकालेंगे, लेकिन इंट्रेंस निकालने के बाद आप लोग कौन से बच्चों को पढ़ाएंगे ये भी आप लोग को इसी कोर्स में आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर आप लोगों का कि वर्तमान कंडीशन में आप लोग देख रहे होंगे कि आपके जो बड़े भैया हैं या फिर दीदी हैं वह ग्रेजुएशन कर लिए और बीएड कर लिए। ठीक है, तो जब बीएड कर लेते हैं तो 2 ईयर का जो बीएड होता है वह क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ये बीएड वाले होते हैं। और अगर आपने क्या किया हुआ है, BTC किया हुआ है या फिर DLED किया हुआ है, तो आप क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब जो स्ट्रक्चर है इंडिया में एजुकेशन का वो पूरी तरह से बदल रहा है। अब जो स्ट्रक्चर आपका चेंज किया जा रहा है वह कुछ इस प्रकार से चेंज किया जा रहा है
देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला रहेगा आपका फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन, यानी आप फाउंडेशन स्टेज स्पेशलाइजेशन वाले टीचर बनेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आप प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 2 का मतलब होता है क्लास 2 के टीचर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास मौका रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन, यानी कि ग्रेड 3 से लेकर के ग्रेड 5, यानी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के टीचर का, या फिर मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन, यानी कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 का, और लास्ट में सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन, यानी कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के टीचर बनने का। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइजेशन इन 1 स्कूल स्टेज, यानी इन 4 में से किसी एक में ही आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में सारी चीज़ मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले स्लाइड में कि आपका जो सिलेबस है वह क्या रहने वाला है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि आप लोग का सिलेबस में 2 लैंग्वेज रहेगा, 3 डोमेन रहेगा, जनरल टेस्ट रहेंगे, साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ये सभी रहेंगे। तो इसमें से मैं बात करूं अगर लैंग्वेज ग्रुप में कि आपको लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए लैंग्वेज जो अभी आप लोग चूज करेंगे, चाहे हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे या उर्दू लेंगे, कोई भी आप भाषा लेंगे, उन 2 भाषाओं जो आप 2 भाषा रहेगा वो उनमें जो कॉमन रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, तो इनमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा। यानी ये तीनों जो आपके ऑप्शन देख रहे हैं, यानी तीनों जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इन्हीं टॉपिक से आपका जो कह सकते हैं क्वेश्चन है वह क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो जनरल टेस्ट है वो कहाँ से पूछा जाएगा आपका। तो जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे वह जनरल नॉलेज से, करेंट अफेयर्स से, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी ये आपके जो टॉपिक मैंने अभी आप लोग को बताया ये जनरल टेस्ट से क्रिएट किए जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि जनरल टेस्ट जो रहेगा वो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और जो लैंग्वेज रहेगा वो आपके 20 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। क्लियर बात है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज की लिस्ट है वो आपके 33 लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग के पास लैंग्वेज का जो भरमार रहेगा, यानी ऑप्शन इतने रहेंगे कि आप खुद कंफ्यूज होंगे कौन से लैंग्वेज को चूज करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, अपना जो कंफ्यूजन है उसे दूर करिएगा, और मैं इस प्रकार से आप लोग का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग जब भी पेपर देने जाए या फिर फॉर्म भरे 2024 के लिए 4 ईयर बीएड का, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन पहले से मौजूद रहे कि आप मुझे यही 2 लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है। पहला आपको लैंग्वेज जो लेना होगा वो आपका इंग्लिश तो रहेगा ही, ठीक है, इंग्लिश। और सेकंड जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वह आप जिस भी क्षेत्र से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर वहीं आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाबी अच्छा बोलेंगे, ठीक है। आप दक्षिण से बिलोंग करते हैं तो जो वहाँ की लोकल भाषा है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपकी थी, तो आप मान लेते हैं आप इंग्लिश के साथ हिंदी ले सकते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर पंजाब से, तो पंजाबी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये 2 भाषाएं आपको चूज करनी है, कितनी में से, 33 में से। ये पूरा लिंक आप लोग यहाँ पर पूरा जितने भी लैंग्वेज का है वो सभी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी के सभी 33 सभी भाषाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इन्हीं में से कोई आपको 2 भाषाओं को चूज करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डोमेन सभी बताता हूँ। जो डोमेन आपको 3 लेने हैं, जैसा आपको सभी को पता है कि डोमेन जो है आपको 3 लेने हैं, और ये डोमेन जो रहेंगे वह 12th क्लास में के रहेंगे। 12th क्लास जो आपका लेवल है उसी लेवल के आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये जो आपके डोमेन रहेंगे ना, ये 3 डोमेन लेना है, लेकिन आपके ऑप्शन कितने रहेंगे, 26 ऑप्शन रहेंगे, यानी कि 26 विषय आपके पास रहेगा, और ये 26 विषय में से कोई 3 आपको लेना होगा। और ये जो डोमेन रहेगा ना, ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रहता है, डिमांड रहता है, और मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन आपका क्राइटेरिया रहता है कि ये आपका रहना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें आपका पहला जो रहता है वो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ये सभी के सभी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 26 आपके यहाँ पर ये क्या है, आपके डोमेन लिस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों का कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वह किस क्षेत्र में कितनी है। तो सभी क्षेत्रों का ये डिवाइड किया गया है, और 4 क्षेत्र यहाँ पे आपके सामने हैं। इन 4 क्षेत्रों में कितने सीट हैं और कितने कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, ये आप लोग यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ।
देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं 4 ईयर बीएड के लिए ये 4 क्षेत्र हैं। पहला है आपका नॉर्दर्न रीजन कमिटी, इसके बाद आपका ईस्टर्न रीजन, तीसरा आपका वेस्टर्न और चौथा है आपका साउथर्न। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन 4 क्षेत्रों में यानी 4 दिशाओं की तरफ आप लोग मान सकते हैं, या फिर 4 क्षेत्रों के तहत यहाँ पे आप लोग को मिलता है मौका कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई करना चाहते हैं 4 ईयर बीएड का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने हैं, अगर नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, तो कुल 16 यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिलती हैं नॉर्थ इंडिया में। ईस्ट इंडिया में अगर बात करते हैं तो आपके 8 यूनिवर्सिटी, वहीं पर बात करते हैं वेस्टर्न रीजन यानी वेस्ट वाले क्षेत्र में तो 7 यूनिवर्सिटी आपकी मिलती हैं। साउथ में बात करते हैं कुल 11, यानी टोटल मिला करके आपके 42 यूनिवर्सिटी या फिर आपके इंस्टीट्यूट है जो कि आपके 4 ईयर बीएड कराने के लिए 2024 में यहाँ पर वैलिड हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीट की बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं। अब नॉर्थ में बात करते हैं तो नॉर्थ में कुल सीटों की जो संख्या आप लोग को देखने को मिलती है वो 1800 है। ठीक है, नॉर्थ में आपके 1800 हैं ये और सभी जो अभी आपको कॉलेज मिलेंगे उन सभी कॉलेजों में जो सीटों की संख्या है वह 50 सीटें रखी गई हैं। और हो सकता है कि 2024 में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए और यूनिवर्सिटी की संख्या को भी बढ़ाया जाए। तो ये आप लोग को जो अपडेट सीटों को मिलेगा वह लगभग आपको जनवरी में मिलेगा जब इसका फॉर्म आएगा। लेकिन अभी तक करंटली जो अभी डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग को मैं बता दूं कि प्रत्येक आपका कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी उनको 50 सीट ही मतलब मिला है कि आपको 50 सीट पर एडमिशन लेना है। और कुल सीट जो है आपका बात करते हैं नॉर्थ में तो 1800 है, ईस्टर्न में आपका 550 है, वेस्टर्न में आपका 750 और साउथ में आपका 850, यानी कि कुल 3950 सीटें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं 4 ईयर बीएड में पूरे इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में आप लोग का यहाँ पर कराया जाएगा और पहला जो शिफ्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह है आपका शिफ्ट 1। ठीक है, और शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 जो होगा आपका वह 9 AM से लेकर के 12 नून तक होगा, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक होगा। जैसा मैंने बताया आप लोग को कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे का समय आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके PW यानी कि जो PC स्टूडेंट है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो शिफ्ट 2 है उसमें भी आप लोग का 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि 3 PM से लेकर के 6 PM तक होगा और ये आपका 180 मिनट का होगा जहाँ पे 160 प्रश्नों को आपको हल करना है। और ये पॉसिबिलिटी भी आप लोग कर सकते हैं कि 2024 में स्टूडेंट की जब संख्या बढ़ाई जाएगी तो उस कंडीशन में आप लोग के जो शिफ्ट है वह 3 शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट 3 भी आप लोग को देखने को मिलेगा 2024 में। ये मैं आप लोग को पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं क्योंकि 2023 में स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी, 2024 में स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसके 2 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण क्या है कि जो आपका BA 3 वर्ष का होता था अब 2024 से वो 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, BA हो, BSc हो, BCom हो, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे 2024 से 4 ईयर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपका सेकेंड रीजन ये है 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेने का कि आपको पढ़ाई तो सेम करने होगा लेकिन ईयर तो आपको उतना ही खर्च होगा 4 साल का, लेकिन इसमें आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। और जब आप बीएड कर लेंगे 4 ईयर बीएड का तो उसमें आपको MA हो, MSc हो, MCom हो वह केवल 1 साल का करना होगा। और जब आप 1 साल का MA, MSc, MCom कर लेंगे तो आप डायरेक्टली बिना नेट क्वालिफाई किए ही आप लोग PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी आप लोग के पास कह सकते हैं मौका मिला है जिसको आप लोग जरूर भुनाइएगा। इस मौके का आप लोग प्रयोग करिएगा ताकि आप लोग का जो भविष्य है, अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में तो इसके लिए आप लोग के पास सुनहरा मौका है। हम ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो परिवार है कॉन्सेप्ट परिवार, यहाँ पर आप लोग को सारे कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है। चाहे आपके बड़े भैया PG की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके बड़ी दीदी जो हैं वो आपके UG की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भी UG की तैयारी कर रहे हो CUT UG की, या फिर आप 4 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो ये कोर्सेज सभी कोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं। या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं स्कूल इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो 9th
क्लास 9th की या फिर क्लास 11th की, ये सभी कोर्सेज की तैयारी हमारे कॉन्सेप्ट परिवार द्वारा कराया जा रहा है। और हमारा जो बैच लॉन्च किया गया है, इस बैच का नाम ही है श्योर सिलेक्शन बैच, यानी कि इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने डेडिकेटेड टीम है जो आपके सफलता प्राप्त करने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। तो आज ही जुड़े हमारे इस बैच से जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, और अपना सिलेक्शन जो है वह बिल्कुल 100% श्योर कर ले। तो मैं अमरजीत आज आप लोग के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की जो भी क्वेश्चन रहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आप लोग को बनाकर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।